हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पे आपकी रीडिंग करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की। देखेंगे अक्टूबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी और आपके लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु, जय। पाइसेस, मीन राशि, अक्टूबर मंथ। जितने भी आप देख रहे हैं अक्टूबर मंथ क्या लेकर के आ रहा है, कैसे रहेगा अक्टूबर मंथ के लिए। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। ओके। मुझे आपके लिए एक विजन दिखाया जा रहा है। आपको इस महीने ये बोला जा रहा है कि आपको रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा इस महीने, क्योंकि मैं ये मैसेज भूल जाऊंगी इसलिए मैं आपको अभी दे रही हूँ। मुझे नहीं पता किन के लिए ये मैसेज, कि पाइसेस आपको एक रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको खुशियां देना चाह रहे हैं, आपकी तरफ खुशियां भेज रहे हैं इस महीने, तो आप रिसीविंग मोड में रहें और प्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब आप खुद बहुत प्योर होने चाहिए इस महीने। आपकी सोच, आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए इस महीने। तो जितने प्योर आप होंगे अंदर से, जितनी आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी किसी के भी प्रति, उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको इस महीने देने वाले हैं। जो आपके लिए पहला मैसेज आ रहा है, मुझे लिटरली एक लड़की दिखाई गई है वाइट ड्रेस में। मतलब वाइट ड्रेस है, पूरी फुल लेंथ ड्रेस है, और जैसे अप्सराएं होती थी ना, सर पे चुनरीली होती थी, पीछे छोड़ी होती थी, सर से जा रही है नीचे बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल प्योर वाइट कलर में मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। प्योर वाइट कलर। आपको अपने क्राउन चक्रा को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इस महीने बोला जा रहा है। ठीक है, अपने क्राउन चक्रा को प्रोटेक्ट कीजिए इस महीने, जितना हो सके अपने हेड को कवर करके रखिए। ठीक है, खास करके जब आप भीड़ वाली जगह पर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई है पाइसेस, आप में से यहाँ पर कोई है जो बहुत ही प्योर है, जो डिवाइन से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। मे बी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी बहुत ज्यादा करते हो, तो आप एम्पैथ भी हो सकते हो, दूसरों की एनर्जी बहुत जल्दी आप अपनी तरफ खींच लेते हो। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हेड को कवर करके जाए। पता नहीं, मुझे ये मैसेज मिला है कि आप अगर कहीं भी भीड़ में जा रहे हैं, भीड़ वाली जगह पर जा रहे हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, आपको नहीं पता है किसकी एनर्जी कैसी है, किसकी एनर्जी कैसी है, तो आप वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, खासकर आपके क्राउन चक्रा से। तो अपने क्राउन चक्रा को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। हेड कवर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्कार्फ आपके लिए पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी वो आप एक फैशन स्टेटमेंट की तरह पहनो या जैसे भी पहनो, वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मतलब लिटरली ये आपको, मतलब आपको हेड पेन हो सकता है अगर आप जैसे लोगों के बीच में बैठो, हेड पेन हो सकता है। तो ये एक क्लिक है, आपको बताया जा रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि आपको वो मौका आने ही नहीं देना है। फिर भी अगर आप इस मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं तो समझ जाइएगा, अगर आपको हेड पेन हो रहा है, आप लोगों के बीच में बैठे, आप एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, ये चीज वो आपकी नहीं है, आपने एब्जॉर्ब करी है। टेम्परेंस, ओ माय गॉड, ये आपकी एनर्जी है ये आपकी एनर्जी है। और लिटरली वो टेम्परेंस का कार्ड, अगर आपने अगर ट्रेडिशनल टैरो देखा है, जो नॉर्मल टैरो हम यूज करते हैं, राइडर स्मिथ का, सॉरी राइडर वेट का, उसमें अगर आपने टेम्परेंस का कार्ड देखा है तो टेम्परेंस ने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ है और लिटरली उसके विंग्स हैं। ओके, और वो खुद एक प्योर है, मतलब उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है कि वो एक एंजल है। मतलब इंसान के फॉर्म में एक एंजल होना, इंसान के फॉर्म में एक देवदूत होना,
ठीक है, उस इंसान का दिल इतना सॉफ्ट है, इतना प्योर है, दूसरों के दुख में दुखी होना मतलब वो इंसान हो जाता है, आप मेल या फीमेल जो भी हो, ठीक है। तो मैंने मतलब जो आपको अभी बात बताई और जो मैंने आपको भी चैनल किया मैसेज, वो उसमें फीमेल थी, तो उससे ये गलत फहमी में मत चले जाइएगा ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। डेफिनेटली फीमेल तो यहाँ पर है ही है, बट ये मेल्स के लिए भी है। और यहाँ पर टेम्परेंस का भी कार्ड है। आपकी ये खुद की आपकी एनर्जी है, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपकी एनर्जी सेफ रहे, आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे, आप प्रोटेक्टेड रहे, आपका क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। आप रुद्राक्ष वियर कर सकते हो, मतलब जो भी आप प्रोटेक्शंस आप लेना चाहते हो ना, प्लीज आप वो लो। कोशिश करो कि आप भीड़ में ना जाओ अगर पॉसिबल हो तो इस महीने। वैसे ये फेस्टिवल टाइम है तो इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। Ten of Pentacles. Okay, wow. The Magician. Eight of Swords. देखा, द ब्लास्टेड टावर, ये टावर है, आपके हेल्थ फॉर्म में आया ये, और वही मैं आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओह ओ गॉड, सेवन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं यहाँ पर ये ले लेती हूँ आपके लिए। Four of Pentacles, Three of Cups and Eight of Wands। देखो इस महीने ना आपकी तरफ, अच्छा मैं यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली मैसेज दे रही हूँ पाइसेस, आपको बहुत अच्छे से इस मैसेज को रिसीव करना है। और ये वाला कार्ड तो भाई डबल कंफर्मेशन है, सी इसने हेड कवर डाला हुआ है, और ये लिटरली ये ना प्रोटेक्शन के लिए ही बोला जाता है, प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना। देखिए इसी कार्ड में इसने हेड कवर डाला हुआ है, ठीक है। तो प्लीज अपने क्राउन चक्रा को जिसे कहते हैं ना कि प्रोटेक्ट करना जरूरी है, कवर करना आपको जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। आप अपनी ऊर्जा इस महीने किसके साथ शेयर कर रहे हैं, कैसे इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं, क्या वो जिसे कहते हैं एनर्जी वेम्पायर है, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एम्पाथ हो, आप ऑलरेडी एक हीलर वाली एनर्जी में हो, एम्पाथ वाली एनर्जी में हो, बट यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो एनर्जी आपको अटैक कर रही है। अटैक करने का मतलब अब इस तरीके से मत डर जाएगा पता नहीं क्या अटैक कर रहा है मेरे ऊपर, नहीं, कहने का मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, आप जिसे कहते हैं ना आपकी देखिए एनर्जी किस तरीके से ड्रेन हो सकती है, आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है, आपके फाइनेंसेस पर, आपके माइंडसेट पर इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे तेजी से चीज पहले कैसे इफेक्ट करती है, आपकी खुद की हेल्थ खराब होने लग जाती है, ठीक है। सेकंड, आपके थॉट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, एक्सट्रीम लेवल पर थिंकिंग में चले जाते हो। थर्ड लेवल पर आता है फिर आपके धीरे धीरे अबंडेंस पर अटैक होने लग जाता है, अबंडेंस पर इफेक्ट पड़ने लग जाता है आपकी, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका माइंडसेट अच्छे नहीं है, आपके थॉट्स अच्छे नहीं है, तो आपके
काम पर भी, आपके अगर आप वर्किंग है तो आपके वर्क प्लेस पर वो चीज इफेक्ट करेगी, आपके फाइनेंसेस पर इफेक्ट करेगी, और अगर आप वर्किंग नहीं भी हो तो घर का माहौल में इफेक्ट करेगी, रिश्तों में इफेक्ट करेगी। तो अपने आप को इस महीने आपको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्टेड एनर्जीज में रहना है। देखिए यहाँ वरना किंग क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए आया कि इस चीज से आपको इस महीने बचना है, और किंग ऑफ कप्स आया कि ये चीज आपके लिए अच्छी है इस महीने। दैट मीन्स किंग ऑफ कप्स थोड़ा, किंग जो है ना कप्स में, ये प्रैक्टिकल है, ये ज्यादा इमोशंस में बहता नहीं है। और क्वीन जो है भाई, ये तो अपने आप को ना निछावर कर देती है, अपने आप को सेक्रीफाइस ही कर देती है। ये दूसरों की इमोशंस में डूब जाती है, उनको अपना बना लेती है, उनके दुख दर्द को अपना बना लेती है। ठीक है, तो इस चीज से आपको इस महीने बचना है कि आप कैसे लोगों से डील कर रहे हो। मुझे नहीं पता इस महीने आप क्या कर रहे हो, काम आपका ऐसा है या फिर ऑटोमेटिकली ना लोग ही कुछ आपकी तरफ ऐसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, धड़ाधड़ आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना, जो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये चुनाव करना है कि मुझे किसका संग चाहिए, कौन एनर्जी वेम्पायर है, कौन मेरी एनर्जी को चूस रहा है, और किसके साथ मैं हैप्पी हूं, कौन मेरी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना और अपने आप को सेफ रखना, प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अदरवाइज इस मंथ की जो एनर्जी आई है ना, 4 ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि वो आपके प्लेजर्स पर, आपकी खुशियों पर, आप पर, आपके माइंडसेट पर इफेक्ट डाल सकती है। अभी आपकी देखिए, जैसे ही ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज में हो, बहुत ही प्यारी ऊर्जा में हो। आप प्यार देना चाहते हो, आप प्यार लेना चाहते हो, आपका माइंडसेट बहुत अबंडेंट है। ठीक है, अबंडेंस सिर्फ मनी से रिलेटेड ही नहीं होता, मतलब आप प्योरली, आप दिल से सबके लिए अवेलेबल हो, और उसी तरीके से आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो कि हाँ, आपके आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये एक अबंडेंट पर्सनालिटी है आपकी। ओके, आप लोगों की, जिसे कहते हैं ना कि अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए अवेलेबल हो। आप कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आसपास के लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे राय भी मांग रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, आप उनको गाइड कर पा रहे हो इस महीने। हो सकता है आप इस प्रोफेशन में हो, काउंसलर भी हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, या फिर अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो, नॉर्मली भी आपके आसपास के लोग आपके साथ अपनी अपनी बातें इस महीने ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप उनको सॉल्यूशंस देने वाले हो, तो जिसे कहते हैं ना, आप उनको सॉल्यूशन दे रहे हो तो और ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और ऐसा भी होगा कि आप उनके दुख को अपना दुख बना लो कि ओ माय गॉड, एक इंसान होता है कि बहुत प्रैक्टिकल होकर के बात सुनता है और प्रैक्टिकल होकर के ही डिसीजन देता है, मतलब काउंसलिंग करता है, और उस एनर्जी को अपने तक नहीं आने देता है। ठीक है, लेकिन आप उस चीज को फील अगर करोगे इस महीने, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी अबंडेंस को आपको ब्लॉक करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको लोगों को इग्नोर करना है या फिर लोगों की मदद नहीं करनी है, नहीं, बिल्कुल करनी है, बट हाँ, एक लेवल तक, मतलब इतना ड्रेन मत कर लो अपने आप को, इतना मत घुस जाओ किसी के बातों में या फिर किसी की प्रॉब्लम में कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपने आप को, अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर रहे हो कि भाई पहले वो है इंसान जरूरी मेरे लिए, वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, उसका दुख ज्यादा बड़ा है, तो मेरे घर में प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से मेरे घर में इश्यू क्रिएट हो रहा है, मेरे घर वाले खाना नहीं खा पा रहे हैं, या मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे उसको देखना है। तो इस तरह का काम नहीं आपको करना है, समझ रहे हो। हर चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। ठीक है, आउट ऑफ द लिमिट जा करके कोई भी काम खराब है। तो अपना एक दायरा बनाए, एक लिमिट बनाए कि यहां तक मेरे लिए ठीक है, इतना मैं डील करूंगी या करूंगा, उसके आगे नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो नहीं, जितना मैं कर सकता हूं, जितना मेरे पास टाइम रिक्वायर्ड है, उतना उतना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा कोई आपसे मांगे, करवाए, तो वो उस चीज से थोड़ा सा आपको, मतलब अपने आप को भूल मत जाना, अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना ही आपको जानना और समझने की जरूरत है इस समय कि आप भी इंपॉर्टेंट रखते हो, आपकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट रखती है।
ठीक है। आपको इस महीने जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखोगे, देखो ये बात समझिए, आपको अपने इमोशंस को इस महीने कंट्रोल में करके रखना है, क्योंकि अगर आप इमोशंस में बह गए तो फिर आप इफेक्ट कर जाओगे। अगर आपने उसे एज अ प्रोफेशन लिया, या फिर अगर जिनमें से जिनका प्रोफेशन भी है, क्योंकि इवन अगर आप डॉक्टर हो, हीलर हो, तो भी आपके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि इस महीने चांसेस हैं कि भाई आप ड्रेन हो सकते हो, या फिर आप किसी की प्रॉब्लम में इतना स्टक हो सकते हो, इतना घुस सकते हो, इतना उसकी प्रॉब्लम को ही अपना बना सकते हो आप। तो बहुत थोड़ा ना अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए इस महीने। इस महीने अपने इमोशंस को बैलेंस रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी भी आपको लानी पड़ेगी। आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, प्योरिटी अच्छी है, बट कोई भी चीज, मैं क्या बोलती हूँ, कोई भी चीज एक्सट्रीम अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा ही किसी के लिए अवेलेबल हो जाना भी बहुत गलत है। वो आपको आपके आपके अपनों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आपको भी नुकसान पहुंचाता है और आपके अपनों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हर चीज बैलेंस में अच्छी होती है, कोई भी चीज ज्यादा या कोई भी चीज कम खराब होती है। तो यहाँ पर बैलेंस बना के रखिए इस महीने। करियर की बात की जाए तो मैजिशियन का कार्ड है भाई। करियर में आप, अगर मैं बोलूँ तो फट्टे चख सकते हो इस महीने। ओके, मैजिशियन का कार्ड, अगर आप ऑलरेडी किसी काम को कर रहे थे तो आपको उसके फ्रूट्स देखने को मिल सकते हैं इस महीने। हाई चांसेस हैं आपको उसके फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपने पहले कोई काम नहीं किया, अगर आप इस महीने कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली करो। मैजिशियन का कार्ड उस पर मोहर लगाता है, उस पर स्टैंप लगाता है, कंफर्म करता है कि ये काम आपके लिए बहुत बढ़िया है। कुछ बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई नया आइडिया आपके अंदर आया है, कुछ नया स्टार्ट करने का जुनून आपके अंदर आया है, तो उस तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपने स्किल्स पर, अपने टैलेंट्स पर डाउट बिल्कुल भी मत करना। जो भी चीज आपने सोच रखी है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, उस चीज से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होना। इस महीने आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रहेगा। आप मतलब अगर आप सेल्स में जाते हो तो मतलब आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को बोल करके सेल करना, बेचना, वो अगर उस तरह की किसी चीज में जाते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। ठीक है, ये एनर्जी मुझे इस समय मिल रही है आपके लिए द मैजिशियन में। मतलब ये पता क्या है, हालांकि ये आपके प्रोफेशन में आया है, बट मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता आपका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हो, क्योंकि आपके करियर एस्पेक्ट में आया है। बट आपके किसी एडवाइस या आपके कहने से, आपके कुछ बोलने से, आपके काम से आपकी तो जिंदगी बदलेगी, बट आप किसी की जिंदगी भी बदल सकते हो। वो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, उनके लिए मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओके, उनके लिए मंथ बहुत प्यारा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको सपोर्ट करेगा। आपकी पावर्स आप देखोगे और बढ़ेगी, आपकी पावर्स और बढ़ने वाली है इस महीने। आपका कम्युनिकेशन, यस, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप पहले अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, आप अपने काम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, आप ठीक से डील नहीं कर पा रहे थे, इस महीने आप वो देखोगे कि वो चीज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है। ठीक है, वो चीज बहुत ज्यादा बेहतर हो रही है, जिस वजह से कि आपके करियर में आप एक्सपेंशन भी देखोगे, आपके करियर में आप अपॉर्चुनिटीज भी देखने वाले हो इस महीने। आपका फोकस भी बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहा हूं ना,
या कर पा रही हूँ, तो इस महीने आपका फोकस भी बहुत अच्छा रहने वाला है। डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे बेसिकली आप इस महीने, बहुत अच्छे से आप काम करोगे, और जिस चीज में आप बहुत अच्छे से काम करने वाले हो फोकस्ड होकर के और पॉजिटिविटी के साथ, डेफिनेटली वो बहुत फ्लरिश रहेगा। कोई स्टेज शो करने वाले हो अगर आप, या कोई ऐसी प्लानिंग है आपकी, सोशल मीडिया पर कुछ काम करना चाहते हो, सामने आकर के कुछ काम करना चाहते हो, खास करके सामने आकर के, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, स्टेज पर हो, या फिर कोई भी ऐसा वर्क जो सामने आकर के, मैं बैक ऑफिस काइंड ऑफ एनर्जीज नहीं बोल रही, सामने आकर के, तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। यहाँ पर माइंड वर्क अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर फिजिकल वर्क से ज्यादा माइंड वर्क नजर आ रहा है इस महीने, ठीक है। आप प्रेफर भी करेंगे माइंड वर्क को लेकर के कि माइंड वर्क ही किया जाए, ठीक है। फिजिकल वर्क इतना नहीं है, माइंड वर्क ज्यादा है यहाँ पर, ओके। तो करियर को लेकर के बहुत ही ब्लेस्ड टाइम ये रहने वाला है, बहुत ही ब्लेस्ड टाइम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा उस चीज को लेकर के एक सावधानी आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि बहुत ज्यादा सोच विचार में मत पड़िएगा किसी चीज को लेकर के, अदरवाइज वो चीज आपकी ओवर थिंकिंग में तब्दील हो जाएगी, नेगेटिव थिंकिंग में तब्दील हो जाएगी। तो ये काम मत कीजिएगा, अपनी पॉजिटिविटी को कायम रखिएगा, ओके, कोई भी काम आप कर रहे हो तो। नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, अगेन इल्यूजन का कार्ड। ये कार्ड बंदिश का कार्ड है, ये कार्ड भ्रम का कार्ड है। हाँ, मुझे ये कार्ड क्लियर करना था मैं भूल गई थी, ये कार्ड मुझे क्लियर करना था। 3 of Cups, King of Swords, Sun, बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Cups। इस महीने आपको रिश्तों में ना एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। अब ये नई शुरुआत मैं यहाँ पे पहले बता देती हूँ, अच्छे से सुन लीजिएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, दिस सन। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, बट जो मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ है ना वो ये है, अगर आप किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां आपको धोखा मिला, तो ये मंथ आपको पुश कर सकता है अंदर से कि आपको अब एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। मतलब आपको झूठ के साथ, आपको छल के साथ नहीं रहना है। जो छल की दीवारें हैं, झूठ की दीवारें हैं, झूठे लोगों की जो दीवारें हैं, उनको ब्रेक करके एक नए रास्ते पर, एक नई जर्नी पर आपको आगे बढ़ना है। एक रीबर्थ की एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि ये जो मंथ रहेगा आपके लिए एक मेजर डिसीजन लेने का रहेगा, बट उसके लिए आपको खुद को थोड़ा पुश करना होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के गलत रिश्ते में हो इस महीने, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये रिलेशनशिप गलत है, या मुझे इस महीने नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, XYZ, ये कोई भी रिश्ता हो, ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, और इंट्यूटिवली आपको वो मैसेज मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो रीडिंग के माध्यम से मिल रहा हो, चाहे वो किसी मूवी के सीरीज के माध्यम से आपको मिल रहा हो, आपसे, आपकी लाइफ से वो मूवी रेजोनेट कर रही हो, कुछ आपको एक्शन लेने के लिए वो पुश कर रही हो, तो उस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना। इस महीने आपकी अंतरात्मा आपको कुछ कह रही हो सकती है इस महीने, तो उस चीज पर आपको बने रहना है, उस चीज पर आपको एक्शन लेना है। और ये भी होगा तभी जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, जब आप इमोशंस में नहीं बहोगे। अगर आप इमोशंस में बह गए तो आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे।
आपको यहाँ पर समझना होगा कौन सही है कौन गलत है, और गलत के साथ आपको नहीं रहना है, आपको वहां से मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है। मतलब मैं कहूँ तो आप कह सकते हो, अगर यहाँ से मूव ऑन वाली एनर्जी नहीं है तो आपको वो आवाज उठानी है। बेसिकली ये वो एनर्जी है कि कहीं आवाज दबी हुई है, कहीं आपको दबाया जा रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे इंट्यूटिवली ये मैसेज मिल रहा है। तो वहां आपको आवाज उठाने के लिए आपको बोला जा रहा है, समझ रहे हो, कि अब उस चीज को, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ पर आया है, वो ये कह रहा है उस चीज को हाईलाइट करो, अब उस चीज को दबाओ मत, अंधेरे में मत गिराओ। जिस चीज को रिलेशनशिप्स में, ठीक है, अभी आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए कि हर बार हस्बैंड वाइफ, लव रिलेशनशिप्स इन्हीं के लिए नहीं होता है, कोई भी रिलेशनशिप होते हैं ये। तो जहां आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ ये चीज मुझे बोलनी चाहिए, वहां आपको आवाज उठाने की जरूरत है, वहां रोशनी डालने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इसके लिए हिम्मत चाहिए होगी, कि कोई ऐसी जगह पर आप स्टक फील कर रहे हो इस महीने भी जहां हिम्मत लगेगी। और यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि या तो आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन तभी कर पाओगे, या फिर वहां बैलेंस तभी हो पाएगा जब आप बोलोगे, जब आप स्टैंड लोगे। यहाँ पर स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है, और खासकर इमोशंस में आपको नहीं बहना है इस महीने। अभी इमोशंस क्या है, दुख है, डर है, ठीक है, तो वो सब नहीं करना है, उससे बचना है, तभी स्टैंड ले पाओगे। अदरवाइज ये मंथ आपको ये बता रहा है आप स्टक फील कर सकते हो रिश्तों में। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें आपको बांध रही हैं, लोग आपको बांध रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से या अपने दिल की आवाज को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप अपने तरह से चीजों को नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी कुछ चीजें आपको इस समय फील हो सकती हैं। हेल्थ की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बोला, तो भाई हेल्थ का आपको खास करके यहाँ पर ख्याल रखने की जरूरत है। खास कर आपको आपके लिए यहाँ पर, माय गॉड मुझे नहीं पता भाई, यहाँ पर ना अभी मेरा एकदम से ध्यान गया, टावर का कार्ड है, और ये टावर का कार्ड ना क्राउन चक्रा की ही बात करता है, और मैंने ही आपके क्राउन चक्रा की ही बात करी है। तो भाई अगर आप बहुत ज्यादा रिलीजियस स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी अगर आप करते हो, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। यहाँ पर हालांकि ऐसी चीजें मैं ओपन रीडिंग में नहीं बोलती हूँ, जनरल रीडिंग में नहीं बोलती हूँ, बट कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरी मैसेजेस आ रहे होते हैं और मुझे नहीं पता होता ये किसके लिए जा रहे होते हैं। तो मेरा बस मेन यही मकसद रहता है कि अगर वो समझ पा रहे हैं तो उन तक ये चीज चली जाए और वो जरूरी कदम उठाएं। तो यहाँ पे स्पिरिट अटैक भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्पिरिट अटैक, समझ रहे हो, क्योंकि क्राउन चक्रा पे अटैक है ना, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो आपको इल्यूजन्स में डाल देगी, जो आपको कंफ्यूजन्स में डाल देगी, जो आपकी वाइब्रेशंस को लो कर देगी, जो एकदम से अगर आपको ऐसा लगे ना कि एकदम से क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरी हेल्थ एकदम से बिल्कुल सही परफेक्टली चलते चलते एकदम से क्या हो गया। और खास करके आपको इस महीने, देखिए मैं वहम में नहीं डाल रही हूँ, जो मेरे कार्ड आया है मैं आपको डायरेक्टली वही चीज बता रही हूँ। आपको एक तो फायर से बच के रहना है, आग से बच के रहना है। खास करके अगर आपके घर में ना स्विच होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, अगर वो कोई खराब है प्लीज उसको ठीक करा लीजिए, ठीक है। करंट वाली चीजों से, स्विचेस से, फायर से, इन सब आग से, इन सब चीजों से आपको बच के रहना है इस महीने। थोड़ा इस महीने अपने आप को केयरफुल करके रखिएगा। और खास करके अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हो तो मेक श्योर कीजिएगा आप सेफ रहें, मतलब अपनी तरफ से जो आप प्रिकॉशंस ले सकते हो वो लें खुद, ठीक है। खास कर अगर किसी को ड्रिंक एंड ड्राइव की आदत है प्लीज वो मत कर लेना, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अलग मैसेज दे रहा है। हाँ, मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी क्योंकि सबके लिए नहीं होगा ये। तो आपको ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको आईसाइट का इश्यू है, आंखों का, कि आपको रात में अंधेरे में कम दिखाई देता है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके स्पेक्स अब चेंज कराने, आपका नंबर बढ़ गया है आईज का, ठीक है, आपको एक बार चेक करा लेना चाहिए। देखिए इन सब चीजों को लेकर के इग्नोर मत कीजिए इस महीने, जितना हो सके
पूरा चेकअप कराना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। आप जो आपके चक्रास, मेन 7 चक्रास हमारे होते हैं, उनकी चैंटिंग्स कीजिए, आपके लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा, आपके लिए ना माय डियर, अगर मैं बोलूं आपको, अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो दुर्गा कवच जो होता है, दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। मैं कहूंगी कि अगर आप दुर्गा कवच का पाठ नहीं कर सकते, ठीक है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अगेन, अगर आप दुर्गा कवच का पाठ प्रॉपर वे में नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप सुन लीजिए। जैसे आप सुनने का मतलब समझ रहे हो, अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हो तो ये गलती मत करना भाई ड्राइव करते करते सुन रहे हो, नो। आप जैसे घर में भी कोई काम भी कर रहे हो तो प्लीज उसे अच्छे से सुनो कि वो आपको क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, वो दुर्गा कवच आपको क्या कह रहा है। आप हिंदी में सुन सकते हो, संस्कृत में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, प्लीज आप उसको सुने और एक दिन भी स्किप ना करें। अब सुनने से क्या होगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट होना है, कोई बड़ा कुछ होना है ना, या तो वो पूरी तरीके से टल जाएगा, देखिए डिपेंड करता है आपके आपके कर्मा पर, या तो वो चीज पूरी तरीके से टल जाएगी या फिर वो छोटे में होकर के रह जाएगी, समझ रहे हो, थोड़ी सी होकर के रह जाएगी, वो कुछ बड़ा क्रिएट नहीं होगा। अभी डिपेंड करता है अपने अपने कर्मा पे। अब ये कर्मा पे भी इस तरीके से भी डिपेंड करता है भाई कौन करता है कौन नहीं करता है इस कवच को, ठीक है, सब नहीं कर पाएंगे। जिनकी किस्मत में अगर कुछ ऐसा है तो फिर वो नहीं भी कर पाएंगे, या तो वो चीज पूरी तरीके से टल जाएगी या फिर वो थोड़ी सी होकर के रह जाएगी, ठीक है, बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा ऐसा। तो आप ये कर सकते हैं, ओके। और इस महीने अगेन मैं बोलूंगी आपके लिए ना, आपके लिए प्लीज सेफ ड्राइव, सेफ ड्राइव, मतलब सेफ ड्राइव की एनर्जी आ रही है, आपको ड्राइव सेफ करना है। चाहे आप टू व्हीलर चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो, डजेंट मैटर, वही आपको ना ड्राइव सेफ करना है। देखो, अब आप ये मत कहना मैम आप एक ही बात बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, आप अपनी प्रोटेक्शन लेकर के कीजिए। और इससे अच्छी प्रोटेक्शन में क्या ही बोलूँ, दुर्गा कवच अगर आप करते हो, पाठ करते हो, थोड़ा सा जल्दी उठ जाओगे 1 महीना, और पूरा पाठ अगर आप खुद से कर जाओगे तो आपका क्या ही जाएगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और अगर आप अपने ही रिलीजन में कुछ प्रोटेक्शन, अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कुछ स्पेसिफिक कर सकते हो, कोई रिचुअल अगर आप कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, तो जरूर कीजिए। इस महीने रिक्वायर्ड है, वो इस महीने रिक्वायर्ड है हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ मुझे अच्छी नहीं, हेल्थ में एक दिक्कत नजर आ रही है, ठीक है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, ओके, मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ। यस, अब हम क्या करते हैं, आपके लिए और मैसेज देख लेते हैं। और अगर आप ना, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ पाइसेस, अभी ये सबके लिए, चाहे आप ऑफिस जाते हो, आप वर्किंग हो, या फिर आप घर पर ही काम करते हो, देखिए कोई कितनी भी जल्दबाजी हो जाए, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, प्लीज जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दी 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 कि मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है, मुझे खुद ड्राइव करना है, जल्दी पहुंचना है, या फिर भागते भागते जा रहे हो, ये गलत है आपके लिए, ये सही नहीं रहेगा आपके लिए, समझ रहे हो आप मेरी बात। और सेकंड, जो हाउस वाइफ्स भी हैं, अगर आप काम कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिएगा जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, तसल्ली से टाइम लेकर के, किसी के प्रेशर में मत आना इस महीने, खास कर बोल रही हूँ, अपने पर फोकस करो, किसी के प्रेशर में नहीं आना इस महीने, ओके। माँ बाबा को रुचि प्लीज गाइड कीजिए, पाइसेस को क्या अब गाइडेंस देना चाहते हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर इस महीने, ओ माय गॉड, पता है वो अ टाइम फॉर हीलिंग। देखो इस महीने ना आपकी लाइफ में जो भी हो रहा हो, देखो मैंने जैसे कुछ चीजें आपको बताई, मैं इस फॉर्म में बता रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला कि वो चीज या तो टल जाएगी या फिर छोटी होकर के रह जाएगी। तो ना लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको ये बोला जा रहा है, आपको इस तरीके से सोचना है कि थैंक गॉड मैं बच गया, या थैंक गॉड ये चीज इतनी होकर के रह गई, पता नहीं क्या ही हो जाता। तो एक पॉजिटिव सेंस में लीजिए उस चीज को, नेगेटिव मत हो जाइएगा उस चीज में, नेगेटिव नहीं होना है। अभी अगर मैं बोलूं तो इस रीडिंग को सुन करके आपको नेगेटिव नहीं होना है, अरे हेल्थ को क्या हो जाएगा मेरा, ये सोच सोच कर ही पता चला हेल्थ खराब कर ली अपनी, वैसे हो ना हो कुछ, ठीक है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ओपन रीडिंग है।
तो आप सिर्फ सिंपली क्या कर सकते हो, दुर्गा कवच का पाठ कर लो, दैट्स इट। दुर्गा कवच वो आपके हर एक प्रत्येक अंग को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज वाई मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा नहीं बोला है, दुर्गा कवच बोला है। वो आपके हर एक अंग को प्रोटेक्ट करता है, बहुत पावरफुल है। पावरफुल वो भी है, लेकिन यहाँ आपको अंग अंग की प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो भी हो, आपको एक बड़े दायरे से चीजों को समझने की कोशिश करनी है इस महीने की। थैंक गॉड कि अगर हल्की सी कोई चीज नेगेटिव होती है तो उसको ये समझो कि ठीक है ना, इससे बड़ा कुछ हो सकता था, ये इतने में होकर के खत्म हो गया, ठीक है। तो उस तरह से आपको चीजों को देखना है। अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का टाइम है ये। अभी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी इसमें खास करके इमोशनल हीलिंग मुझे नजर आ रही है आपके लिए ना, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप चांद को देख करके मेडिटेशन करें। चांद को देखें, अपने टेरेस पे या बालकनी में बैठें, चांद की रोशनी में, मून की रोशनी में अगर आप मेडिटेट करें तो अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का कार्ड क्या बोल रहा है आपको? अंडरस्टैंड का कार्ड यही बता रहा है आपको कि आपको कुछ साइंस दिए जा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर लो, समझ जाओ उस साइंस को, समझो उस साइंस को। जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो चीजें आपको क्लिक कर रही है ना इस टाइम पीरियड में या फिर पूरे अक्टूबर मंथ में, जो चीजें आपको क्लिक कर रही हैं उसको हल्का मत लो। वो आपको कहीं से मुक्त कराएगी, कहीं से आपको फ्रीडम दिलाएगी, कहीं से आपको आगे का रास्ता दिखाएगी। इस महीने स्पिरिट आपको इस महीने गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्लूज दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आपको उस रास्ते को देखना है, समझना है। कहीं अगर किसी परिस्थिति में आप इस महीने अपने आप को स्टक फील करते हो, फंसा हुआ फील करते हो, अगेन वो इल्यूजन्स हैं, रास्ता बंद नहीं है। वो चीज आप कर सकते हो जो मैंने आपको आपके रिलेशनशिप वाइज भी बताया है, वो चीज आप कर सकते हो। सेम वैसा ही आपके करियर में भी, करियर में भी कोई चीज अगर आपको इम्पॉसिबल लग रही है, वो चीज आप कर सकते हो। सिर्फ जरूरत है तो खुद पे विश्वास रखने की, उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की। और एग्जॉशन का तो कार्ड है, दैट मीन्स कि आप ओवर वर्क कर सकते हो इस महीने, ठीक है। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए, अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखिए और खुद का भी ख्याल रखिए, ठीक है। लास्ट हम आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर पाइसेस। म्यूजिक, इस महीने आपको बोला जा रहा है म्यूजिक कैन हील वुंड्स दैट मेडिसिन कैन नॉट टच। तो आपको बोला जा रहा है म्यूजिक के साथ इस महीने आप कनेक्ट हो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे इमोशनल या फिर मेंटल वुंड्स होते हैं जो हम ना चाहे जितनी मर्जी पिल्स ले लें, जितनी मर्जी मेडिसिन ले लें, वो क्योर नहीं कर सकती उस चीज को, ठीक है। लेकिन वो म्यूजिक कर देता है। तो म्यूजिक के साथ कनेक्ट होना इस महीने आपके लिए बहुत जरूरी है। वो नेचुरल हीलिंग होगी, हीलिंग 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 हीलिंग। आपको खुद को भी हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए प्रायोरिटाइज कीजिए इस महीने खुद को। तो अच्छा म्यूजिक सुनना, सैड म्यूजिक नहीं है, अच्छा म्यूजिक जो आपके दिल को खुश कर दे, जो आपको एक पीस में ले जाए, जो आपको जिसे कहते हैं ना आपके रोम रोम को रिचार्ज कर दे, ऐसे म्यूजिक को सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो एक नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस रहेगा। आपको आती है या नहीं आती है मैटर ही नहीं करता, वो अपने आप होगी, ठीक है। तो यस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलेगा। आप लोगों के साथ इस रीडिंग को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।